ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीयतमस्तु मा द्विषावहै। हे परमात्मन, आप हम गुरु शिष्य दोनों के साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें। हम दोनों का आप साथ साथ समुचित रूप से पालन पोषण करें। हम दोनों साथ ही साथ सब प्रकार से बल प्राप्त करें। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो, कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हो। हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र से बंधे रहें। हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष न हो। हे परमात्मन, तीनों पापों की निवृत्ति हो। ये कठोर उपनिषद का जो शांति पाठ है। हम कठोर उपनिषद के बारे में बता रहे हैं। कठोपनिषद में एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक बालक की कहानी है। नचिकेता 5 साल का एक बड़ा ही बुद्धिमान और जिज्ञासु बालक था। एक बार नचिकेता के पिता ऋषि वजस्त्रवा एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में उन्हें अपनी सबसे अच्छी और प्रिय चीज़ें ब्राह्मणों को दान में देनी थी, पर वह दान में बूढ़ी गायें दे रहे थे जो बहुत कमज़ोर थीं और दूध भी नहीं देती थीं। ये गायें ब्राह्मणों के किसी काम की नहीं थीं। नचिकेता यह देखकर परेशान हो गया और जाकर पिताजी से बोला, पिताजी, यज्ञ में तो अपनी सबसे प्रिय चीज़ दान करते हैं। आपको सबसे प्रिय तो मैं हूँ, तो आप मुझे किसे दान में दे देंगे? पहले तो वजस्त्रवा ने नचिकेता के सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया, पर नचिकेता के बार बार एक ही सवाल पूछने पर पिताजी बोले, तुम्हारे मन में हमेशा सवाल उठते रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसे शिक्षक को दान करता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देंगे। जाओ, मैं तुम्हें यम को दान करता हूँ। नचिकेता के बार बार एक ही सवाल पूछे जाने पर ऋषि वजस्त्रवा ने क्रोध में आकर नचिकेता को यमराज को दान में दे दिया था, जो मृत्यु के देवता हैं। बच्चों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए हमने यमराज को एक शिक्षक के रूप में दिखाया है। यहाँ पर पिताजी की बात मानकर नचिकेता यम से मिलने के लिए घर से गए। वहाँ द्वारपालों ने नचिकेता को बताया कि यम अभी घर पर नहीं है और 3 दिन बाद लौटेंगे। द्वारपालों ने नचिकेता से अपने घर लौट जाने को कहा, पर नचिकेता अपने इरादे का पक्का था और यम से मिले बिना वापस लौटने वाला नहीं था। उसने बिना खाए पिए 3 दिन तक वहीं दरवाजे पर यम का इंतजार किया। 3 दिन बाद जब यम लौटे तो एक छोटे से बालक को अपने घर के दरवाजे के बाहर देखकर हैरान हो गए। यम ने नचिकेता को 3 दिन तक इंतजार करने के बदले 3 वरदान दिए और कहा कि जो चाहे मांग लो। नचिकेता ने यमराज से अपने 3 वरदान मांगे। ये कथा आती है। यहाँ पर यह भी कहीं कहीं प्रसंग मिलता है कि नचिकेता को जब यमराज को दान में दे दिया तो यमराज का निवास स्थान यानी कि स्मशान भूमि, वहाँ जाकर नचिकेता एक आसन पर बैठ गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे वहीं पर पड़े रहे और ध्यानस्थ समाधिस्थ हो गए। सूक्ष्म शरीर उनका निकल कर यमलोक में गया, क्योंकि यम एक 5 लोकपाल 10 दिक्पाल हैं। इसी प्रकार ये हमारे दिक्पालों में आते हैं। तो यम यहाँ पर जो एक विचारपूर्ण बात है, कठ उपनिषद है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेदी शाखा से संबंधित है। इसकी रचना ये कठोपनिषद में 2, 4, 3 आत्मा कठोपनिषद का दावा है कि आत्म ज्ञान का विषय है, आध्यात्मिक वास्तविकता का वाहक है जो हर प्राणी के अंदर सर्वव्यापी है और प्रमुख रूप से यमराज और नचिकेता के प्रति प्रश्न के रूप में है। नचिकेता के पिता और ऋषि अरुण के पुत्र उद्दालक के लौकिक कीर्ति की इच्छा से विश्वजित अर्थात विश्व को जीतने का यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। याजक अपनी समग्र संपत्ति दान कर दे, यह यज्ञ की प्रमुख विधि होती है। उसी में नचिकेता को जब उन्होंने बीच में प्रश्न किए तो कि आपकी प्रिय वस्तु मैं हूँ तो मुझे दे दो, तो वहीं पर ये
उन्होंने कहा जाओ मैं तुमको यमराज को देता हूँ। कठोपनिषद में श्रेयस और प्रेयस दो मार्गों का उल्लेख है। उनमें श्रेय मार्ग ज्ञान विद्या और मोक्ष की मार्ग है, प्रेय मार्ग अज्ञान एवं अविद्या का मार्ग है। ये दोनों ही मार्ग पुरुष को नाना प्रकार के विषयों से बांधते हैं, अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये मुख्य बात बताई गई है। अभी जो मैं उसका हिंदी में अनुवाद बताता जाऊंगा, कुछ श्लोक पढ़ूंगा भी। तो इसमें प्रथम अध्याय के अंतर्गत जो श्लोक आते हैं, इसमें दक्षिणासु नियमानासु और कुमारम संतम तम में श्रद्धा बुद्धि का अविवेश सह अवयन्यत, यानी कि उस समय गोधन के प्रधान धन तथा और वज्रश्रवा उद्दालक के घर में इसी धन की प्रचुरता थी। ऐसा माना जाता है गया कि होता कि ब्रह्मा और उद्गाता ये चार प्रधान ऋतुज होते हैं, उनके सबके अधिक गायें दी जाती हैं। ये यज्ञ होते से गायों का दान ज़्यादा दिया जाता है। तो वहाँ पर ये चार गौण ऋतुजों का मुख्य ऋतुजों का अपेक्षा, तो यहाँ पर यही कथा मिलती है। पिताजी ने कैसी गौएं दक्षिणा में दे रहे हैं ये देख करके उनमें ना तो झुक करके जल पीने की शक्ति रही है, ना ही मुख में घास चबाने की दांत ही रह गए हैं। बूढ़ी गायें दान में दे रहे हैं, दूध भी नहीं बचा है। इस प्रकार से उनमें गर्भधारण करने की भी समर्थ नहीं है। इस प्रकार का विवरण चौथे श्लोक में वर्णन मिलता है। तो जब नचिकेता ने सब देखा कि इस प्रकार से जो गलत प्रकार से जो दान दिया जाता है दुखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओं को जो दान के नाम पर देना, तो दान के ब्याज में से अपनी विपद टालना है और दान ग्रहण करने वालों को धोखा देना है। इस प्रकार से दान से दाता को वे नीच योनियों में नरकादि लोक में ले जाते हैं। यह सुख कर नहीं है, क्लेश कर है ये दान। पिताजी के इस दान से क्या सुख पाओगे? यह तो यज्ञ में वैगुण्य है, यानी इन्होंने सर्वस्व दान रूपी यज्ञ करके भी उपयोगी गौओं को मेरे नाम पर रख लिया और सर्वस्व में तो मैं ही भी हूँ, मुझको तो इन्होंने दान में दिया नहीं। ये नचिकेता विचार कर रहा है कि जो इस प्रकार का ये यज्ञ कर रहे हैं उसमें इस प्रकार का विधान है प्रिय वस्तु का दान देना, लेकिन ये तो जो कमज़ोर और बूढ़ी गायें हैं उनको दान कर रहे हैं। तो वो पिताजी, उसके मन में प्रश्न हुए तो पिताजी से कहा कि यार प्रिय तो मैं हूँ, तो मुझे दान क्यों नहीं दे रहे हो? वही इसमें इस श्लोक में इसका भाव या उत्तर मिलता है, व्याख्या मिलती है। तो पिताजी अपने पितामह पूर्वजों का आचरण देखिए, वो बालक कहता है अपने पिताजी का और पूर्वजों का आचरण देखिए और समय के दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखिए। उनके चरित्र में न कभी पहले असत्य था और न अब है। असाधु मनुष्य ही असत्य का आचरण किया करते हैं, परंतु उस असत्य से कोई अजर अमर नहीं हो सकता है। मनुष्य मरणाधर्मा है और अनाज की भांति जरा जीर्ण होकर के मर जाता है और अनाज की भांति कर्मवश पुनः जन्म ले लेता है। ये वो बालक, छोटा बालक, उसमें ज्ञान इतना था कि बचपन में ही वो इस प्रकार से पिताजी से कहने लगा। और सातवें श्लोक में जो व्याख्या है, इसके पश्चात अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित होकर के ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पर जो पधारते हैं, साधु हृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उसे अतिथि रूप में अग्नि के दाय की शांति के लिए उसे जल अर्घ दिया करते हैं। अतएव हे सूर्यपुत्र, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल लाइए। और वह अतिथि लगातार दिनों दिन आपकी प्रतीक्षा में अनशन किए बैठा है। ये एक श्लोक जो बताया गया है, सातवां है। इसमें ये प्रसंग आता है यमराज के, जब वो जाते हैं वहाँ पर तो अतिथि उनको माना गया है अतिथि के रूप में। जिसके घर पर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, मंद बुद्धि मनुष्य को ना तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं, उनके मिलने की भी उसे पूरी आशा थी, ना वे पदार्थ मिलते हैं और मिलने का निश्चय था। वह भी बाट ही देख रहा था कि कभी कोई पदार्थ मिल जाए, उनसे सुख ही प्राप्त नहीं होती। इसकी वाणी में सौंदर्य और सत्य माधुर्य निकल जाते हैं, परंतु सुंदर वाणी से प्राप्त होने वाला मुख भी उसे नहीं मिलता। उसकी यज्ञ दानादि इष्ट कर्म और कूप तालाब धर्मशालाएं आदि के निर्माण जो पूर्वक ये कर्म किए जाते हैं, फल नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अतिथि का सत्कार, उसके पूर्व पुण्य
से प्राप्त पुत्र और पशु आदि धन को भी नष्ट कर देते हैं। यानी अतिथि का सत्कार करना चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए। इसका बारे में महत्व बताया गया है। हे ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार आदि सत्कार के योग्य हैं, मेरे मानवीय अतिथि हैं। कहाँ तो मुझे चाहिए था कि मैं आपका यथा योग पूजन सेवक करके आपको संतुष्ट करता। कहाँ मेरे प्रमा से आप लगातार 3 रात्रियों से भूखे बैठे हैं। ये बात यमराज उस नचिकेता से बालक से कह रहे हैं। वो जब समाधिस्थ होकर के सूक्ष्म रूप उनके लोक में गया तो उन्होंने परीक्षा ली और उन्होंने देखा ये तेजस्वी बालक है। तब वो भूखा प्यासा बैठा देखा तो ये यमराज उससे कह रहे हैं, कह रहे तुम यहाँ पर आप तो मेरे अतिथि हो इस प्रकार से, और इच्छा रूप बोलिए, आप 3 दिन से यहाँ बैठे हो, आप 3 वरदान मुझसे मांग लीजिए। ये यमराज जी नचिकेता से कहते हैं। वो पहले जो श्लोक बोले उसमें एक अतिथि का मान मर्यादा, उसके सम्मान के बारे में बताया गया है। और व्याख्या, मृत्युदेव 3 वरों में मैं प्रथम वर यही मांगता हूँ। ये नचिकेता कहता है, मैं प्रथम वर यही मांगता हूँ कि मेरे गौतम वंशीय पिता उद्दालक जो क्रोध के आवेश में मुझे आपके पास भेजकर अब अशांत और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोध रहित शांत चित्त और सर्वथा संतुष्ट हो जाएं और आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊं तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेता के रूप में पहचान कर मेरे साथ पूर्वक बड़े स्नेह से बातचीत करें। यानी अपने पिता की खुशी मांगते हैं, पिता प्रसन्न हो रहे हैं, वो दुखी होंगे मेरे यहाँ आने पर। तो ये तो ठीक है, तुमको मृत्यु के मुख से छूटकर घर लौटा हुआ देख करके मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता अरुण पुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे, तुमको अपने पुत्र रूप में पहचान कर तुमसे पूर्वक प्रेम करेंगे तथा उनका दुख और क्रोध सर्वथा शांत हो जाएगा। तुम्हें पाकर अब वे जीवन भर सुख की नींद सोएंगे, ये यमराज कहते हैं। और अगला श्लोक आता, स्वर्गलोके न भार्यम किंचित नास्ति न तत्र त्वं न जरया विभेति। यानी कि अगले श्लोक में जो 12वां श्लोक है, 13वां है, उसकी व्याख्या इस प्रकार है, मैं जानता हूँ कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहाँ किस प्रकार का भी भय नहीं है। यानी कि दूसरा जब वरदान मांगते हैं तो वो उसके बारे में बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहाँ किसी प्रकार का भी भय नहीं है। स्वर्ग में ना तो कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, ना मृत्यु लोक यानी मृत्यु को लोग मारे जाते हैं, कोई मारा भी नहीं जाता है, कोई अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होता, दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता। यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनों की ज्वाला से जल रहे हैं, वैसे वहाँ नहीं जलते हैं। वहाँ से निवासी सुख से तरकर सदा आनंद भोगते हैं, परंतु वह स्वर्ग अग्नि विज्ञान को जाने बिना नहीं मिलता। मृत्युदेव, आप उस स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को यथार्थ रूप से जानते हैं। मेरी इस अग्नि विद्या में आप में श्रद्धा है। यानी नचिकेता ये दूसरा वरदान मांगते हैं, मुझे अग्नि विद्या, इस विद्या को दीजिए। उस स्वर्ग के बारे में यमराज कहते हैं, ठीक है आप स्वर्ग में चले जाइए, स्वर्ग का वरदान ले लो, दूसरा वरदान। लेकिन श्रद्धावान ही तत्व का अधिकारी होता है, अतः आप कृपया मुझको उस अग्नि विद्या का उपदेश दे दिए जिसे जानकर लोग स्वर्गलोक में रहकर अमृत तत्व को, देवत्व को प्राप्त होते हैं। और मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूँ, ये दूसरा वर मांगा। तब यमराज बोले, अरे नचिकेता, मैं उस स्वर्ग की साधारण रूपा अग्नि विद्या को भलीभांति जानता हूँ और तुमको यथार्थ रूप से बतलाता हूँ कि तुम इसको अच्छी तरह से सुनो। वह अग्नि विद्या अनंत विनाश रहित लोक के प्राप्त कराने वाली है और उसकी आधार स्वरूपा है, पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यंत गुप्त, विद्वानों की हृदय गुफा में छिपी रहती है। इस प्रकार से उपयुक्त प्रकार से अग्नि विद्या की महत्ता और गोपनीयता बतलाकर यमराज ने स्वर्ग लोक के कारण रूपा अग्नि विद्या का रहस्य नचिकेता को समझाया है। अग्नि के लिए कुंड निर्माण आदि में किस प्रकार के आकार, कैसी और कितनी ईंटें चाहिए, अग्नि का चयन किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह सब भली भांति समझाया। तदनंतर नचिकेता की बुद्धि तथा स्मृति की परीक्षा के लिए यमराज ने नचिकेता से पूछा कि तुमने जो कुछ समझा है वह मुझे सुनाओ। तक्षण तीक्ष्ण बुद्धि नचिकेता ने सुनकर वह ऐसा यथार्थ समझा था वह ज्यों का त्यों सुना दिया। यमराज उसकी विलक्षण स्मृति और प्रतिभा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। बोले कि महात्मन, यमराज ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा, तुम्हारी अप्रतिम योग्यता देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इससे अब मैं तुम्हें एक बार और तुम्हें बिना मांगे ही देता हूँ।
यहाँ पर अग्नि विद्या देते हैं। अग्नि विद्या जो आजकल हवन यज्ञ जो प्रचलित तरह तरह के यज्ञ होते हैं, अग्नि के होत्र जो किए जाते हैं, वो विद्याएं शायद यमराज ने ही नचिकेता को दी थी, तभी से इस लोक में, पृथ्वी लोक में वो विद्याएं, वो तरह तरह के यज्ञ विधान प्रचलित हैं। तो वो उसके प्रतिभा को देख करके यमराज ने कहा कि मैं आपको एक और वरदान देना चाहता हूँ। यह अग्नि उसके बिना उसको उपदेश किया है तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, और साथ ही यह लो, मैं तुम्हारे देवत्व की सिद्धि के लिए अनेक रूपों वाली विविध यज्ञ विज्ञान रूपी रत्नों की माला देता हूँ, इसे स्वीकार करो। एक माला देते हैं। और अगला है कि इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला पुरुष ऋक यजु और साम तीनों वेदों से संबंध जोड़कर तीनों वेदों के तत्व रहस्य में निष्णांत होकर निष्काम भाव से यज्ञ दान और तप रूप तीनों कर्मों को करता हुआ जन्म मृत्यु से तर जाता है। यह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाले स्तवनीय इस अग्नि देव को भली भांति जानकर उसका निष्काम भाव से चयन करके उस अनंत शांति को प्राप्त हो जाता है जो मुझको प्राप्त है। तो इस प्रकार से कैसी ईंटें हों, कितनी संख्या में हों और किस प्रकार से अग्नि का चयन किया जाए, इन तीनों बातों को जानकर जो विद्वान 3 बार नचिकेता अग्नि विद्या का निष्काम भाव से अनुष्ठान करता है, अग्नि का चयन करता है, वह देहपात से पहले ही जन्म मृत्यु के पास को तोड़ करके शोक रहित होकर के अंत में स्वर्गलोक अविनाशी ऊर्ध्वलोक का आनंद का अनुभव करता है। ये वरदान भी यमराज नचिकेता को देते हैं। यमराज कहते हैं कि नचिकेता, तुम्हें यह उसी स्वर्ग की साधना रूप अग्नि विद्या का उपदेश दिया गया है जिसके लिए तुमने दूसरे वर में याचना की थी। अब से लोग तुम्हारे ही नाम से इस अग्नि को पुकारा करेंगे। नचिकेता, अब तुम तीसरा वर मांगो। यानी 3 वर देने को कहा था, 2 दे दिए, अब तीसरा वर वो दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो श्लोकों में 20वां श्लोक की व्याख्या आती है कि इस लोक के कल्याण के लिए पिता की संतुष्टि का जो वर और परलोक के लिए स्वर्ग साधन का रूप अग्नि विद्या का जो आपने वर प्राप्त करके नचिकेता आत्मा के यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्त का उपाय जानने के लिए यमराज के सामने दूसरे लोगों के 2 मत उपस्थित करके उस पर उनका अनुभूत विचार सुनना चाहते हैं। इसलिए नचिकेता कहता है कि भगवान, मृत मनुष्य के संबंध में यह एक बड़ा संदेह फैला हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहता है। इस विषय में आपका जो अनुभव हो उसे मुझे बतलाइए। आप मुझे अपना अनुभव विचार बतलाएंगे तभी मैं रहस्य को भली भांति समझ पाऊंगा। बस तीनों वरों में यही मेरा अभीष्ट तीसरा वर है। यानी नचिकेता का यह आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म विषय है, उसको समझना सहज नहीं है। पहले तो देवताओं को भी इस विषय में संदेह हुआ था, उनमें भी बहुत विचार विनिमय हुआ था, परंतु वे भी इनको जान नहीं पाए। अतएव तुम दूसरा वर मांग लो, मैं तुम्हें तीनों वर देने को वचन दे चुका हूँ। अतएव यानी यमराज जी ये कहते हैं कि आप इस बात को छोड़ो, आत्म तत्व ज्ञान आप मत लो, ये देवता लोग भी नहीं जानते हैं, और अन्य वरदान मांग लीजिए। अतएव तुम्हारा ऋणी हूँ, पर तुम इसके लिए जैसे महाजन ऋणी को दबाता है वैसे मुझको मत दबाओ। इस आत्म तत्व विषयक वर को मुझे लौटा दो, इसके लिए मुझे छोड़ दो। यानी कि यहाँ पर नचिकेता को बहलाने की कोशिश करते हैं यमराज जी, यमदेव जी कहते हैं कि नहीं आप दूसरा वर मान दीजिए। लेकिन अगले श्लोक में जो 22वां श्लोक है उसकी व्याख्या है, मृत्यु पूर्व काल में देवताओं ने भी जब इस विषय पर विचार विनिमय किया था तब वे भी इसे जान नहीं पाए थे, और आप भी कहते हैं कि यह विषय सहज नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म है। तब वह तो सिद्ध ही है कि यह बड़े ही महत्व का विषय है। ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को समझाने वाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे ढूंढने में भी कोई नहीं मिल सकता। आप कहते हैं कि उसे छोड़ दो, दूसरा वर मांग लो, परंतु मैं तो समझता हूँ कि इसकी तुलना दूसरे कोई वर्ष है ही नहीं। अतएव कृपा पूर्वक मुझे इसी का उपदेश दीजिए। नचिकेता कहते मुझे आत्मज्ञान का ही उपदेश चाहिए। तो यहाँ पर जो नचिकेता तुम बड़े भोले हो, क्या करोगे इस वर को? यानी यमदेव जी कहते हैं, यमराज कहते हैं कि क्या करोगे इस वर को? तुम ग्रहण करो इन सुख सुविधाओं को, विशाल सामग्रियों को, 100-100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्राद परिवार को मांग लो। गौ
बहुत सी उपयोगी वस्तु, हाथी, सुवर्ण, विशाल विशाल भूमंडल, महान साम्राज्य मांग लो। सबको भोगने के जितने वर्षों तक जीने की इच्छा हो वो भी मांग लो। लेकिन नचिकेता, यदि तुम प्रचुर धन संपत्ति, दीर्घ जीवन के लिए उपयोगी सुख सामग्रियां अथवा और भी भोग मनुष्य भोग सकता है, उन सबको मिलाकर इस आत्म तत्व विषय वर के समान समझते हो तो इन सबको मांग लो। लेकिन तुम विशाल भूमि सम्राट बन जाओ, राजा बन जाओ, तुम्हें समस्त भोगों की इच्छा अनुसार भोगने का बनाए देता हूँ। इस प्रकार यहाँ यमराज ने वाक चातुर्य से आत्म तत्व का महत्व बढ़ाते हुए नचिकेता को विशाल भोगों का प्रलोभन दिया था। यानी प्रलोभन में यमराज जी कहते हैं कि नचिकेता आप और चीज मांग लीजिए, लेकिन आत्म तत्व आत्मज्ञान की बात मत करो। तो यहाँ पर नचिकेता ने जो भोग नचिकेता कहते हैं कि जो भोग मृत्युलोक में दुर्लभ है उन सबको तुम अपने इच्छा अनुसार मांग लो। यानी नचिकेता से यमराज की बातें सुन रहे हैं। ये रथों और विविध प्रकार के वाद्यों से स्वर्ग की सुंदरी रमणियाँ हैं। ऐसी रमणियाँ मनुष्यों में कहीं नहीं मिल सकती हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों और उनके लिए ललचाते रहते हैं। मैं उन सबको तुम्हें सहज ही दे रहा हूँ, तुम उन्हें ले जाओ और इनसे अपनी सेवा कराओ। परंतु नचिकेता, आत्मतत्व विषय के बारे में प्रश्न मत करो। ये सब अंत करने वाले यमराज, आपने जिन भोग वस्तुओं की महिमा पुल बांधे, यानी नचिकेता कहते हैं तो बालक, लेकिन बुद्धि में बहुत चतुरता है, ज्ञान है। वो कहते हैं कि यमदेव महाराज आप हमारे गुरु हैं, आप हमें शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये सब भोग वस्तुएं महिमा जो आप बता रहे हैं यही क्षणभंगुर हैं, कल तक रहेंगे या नहीं इसमें भी संदेह है। इनके संयोग से प्राप्त होने वाले सुख वास्तव में सुख ही नहीं है, वह तो दुख हैं। ये भोग वस्तुएं कोई लाभ तो देती ही नहीं है, वरन मनुष्य की इंद्रियों के तेज और धर्म को हरण कर लेती हैं। आपने जो दीर्घ जीवन देना चाहा है वह भी अनंत काल की तुलना में अनंत अल्प ही है। जब ब्रह्मा और देवताओं का जीवन भी अल्प काल है, एक दिन उन्हें भी इस संसार उनका ही पद छिन जाता है, उन्हें भी मरना पड़ता है, तो औरों की तो बात ही क्या है। अतएव मैं यह सब नहीं चाहता। मैं ये आपके रथ, हाथी, घोड़े, रमणियाँ और नाच गान आप अपने ही पास रखें। इस प्रकार से आप जानते हो कि धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। आग में घी ईंधन डालने से जैसे आग और भड़कती है, उसी प्रकार धन और भोगों की प्राप्ति, भोग कामनाएं भी विस्तार होता रहता है, तृप्ति नहीं होती। वो यहाँ तो दिन रात अपूर्णता और अभाव की अग्नि में ही जलना पड़ता है। ऐसे दुख में धन और भोगों को कोई भी मनुष्य, बुद्धिमान पुरुष नहीं मांग सकता है। मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी उतना आपके दर्शन से ही प्राप्त हो रहा है। रही दीर्घ जीवन की बात, तो जब तक मनुष्य के पद पर आपका शासन है तब तक तो मुझे मरने के भी भय क्यों होने लगा। अतएव किसी भी दृष्टि से दूसरा वर मांगना उचित नहीं है। मालूम होता है कि इसलिए मेरा प्रार्थनी तो यह आत्म तत्व विषयक वर ही है, यानी मुझे आत्म विषयक ज्ञान तत्व दीजिए। यही है वहीं पर नचिकेता कहते हैं कि हे यमराज, जिस आत्म तत्व संबंधी महान ज्ञान के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके संबंध में निर्णायक वक्त में जो आपका अनुभूत ज्ञान हो, मुझे कृपा पूर्वक उसी का उपदेश दीजिए। आत्म तत्व संबंधी वर अत्यंत गूढ़ है, यह सत्य है, पर आपका शिष्य यह नचिकेता उसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता है। ये 29 श्लोक है। अब द्वितीय वल्ली प्रारंभ होती है, यानी नचिकेता ने, एक बालक जो भगवान की आराधना करता है तो उससे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उसके भाव के अनुसार दर्शन भी देते हैं। यही यमराज ने नचिकेता के साथ किया। नचिकेता एक विद्वान बालक था। यानी मनुष्य के, यानी व्याख्या आगे इस श्लोक की क्या है, मनुष्य के शरीर में अत्यंत अन्य योनियों की भांति केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही नहीं मिला है। मनुष्य भविष्य के जो सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान भी कर सकता है। वेदों में सुख के साधन 2 प्रकार का है, श्रेय मार्ग, यानी श्रेय अर्थात सदा के लिए सब प्रकार से सुखों में सर्वथा छूटकर नित्य आनंद स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का उपाय,
और प्रेय मार्ग दूसरा है प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग में अर्थात स्त्री, पुत्र, धन, मकान, सम्मान, यश आदि लोक की और स्वर्ग लोक की जितनी भी प्राकृत सुख भोग की सामग्रियाँ हैं उनकी प्राप्ति का उपाय, यानी लोकांत स्वर्ग अपवर्ग को प्राप्त करने का जो साधना, उपासना या व्रत जो यज्ञ करते हैं ये है, तो इनके उपाय हैं। इस प्रकार से अपने अपने ढंग से मनुष्य को जो सुख पहुंचाने सकने वाले दोनों साधन हैं मनुष्यों को बांधते हैं, इसलिए अपनी ओर खींचते हैं। अधिकांश लोग जो भोगों में प्रत्यक्ष और तत्काल सुख विषयक जो इस प्रतीत के कारण उसका परिणाम सोचे समझे बिना ही प्रेय की ओर खिंच जाते हैं, परंतु कोई कोई भाग्यवान ही मनुष्य भगवान की दया से प्राकृतिक भोगों की अपातरणीयता यानी एवं परिणाम मोद दुखता का रहस्य जान करके उनकी ओर विरक्त हो जाते हैं, यानी ये सब दुखी है, नाशवान है। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों में जो भगवान की कृपा पात्र होता है श्रेय को अपना लेता है और तात्पर्य है कि साथ में साधना में लग जाता है, इसका तो इस प्रकार से कल्याण हो जाता है। यानी अधिकांश मनुष्य तो पुनर्जन्म में विश्वास न होने के कारण इस विषय में विचार ही नहीं करते हैं। भोगों में आसक्त होकर के देर दुर्लभ मनुष्य के जीवन को पशुवत भोगों के भोगने में उनका जीवन समाप्त हो जाता है, किंतु उनका पुनर्जन्म और परलोक में विश्वास है। उन विचारशील मनुष्यों के सामने जब ये श्रेय और प्रेय दो मार्ग आते हैं तब वे इन दोनों के गुण दोषों को विचार करके दोनों को पृथक पृथक समझने की चेष्टा करते हैं। उनमें जो श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न होता है वह तो दोनों तत्व को पूर्णतया समझ करके नीर क्षीर विवेक हंस की तरह प्रेय की अपेक्षा और श्रेय को ही ग्रहण करता है, परंतु जो मनुष्य जो अल्प बुद्धि है उनमें बुद्धि विवेक शक्ति का अभाव है, वे श्रेय फल के उसी में ही उसको ही मानते हैं, उसके प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुएं लौकिक वस्तुएं प्रेय को ही अपनाता है। इस प्रकार से यानी यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम्हारी परीक्षा करके मैं अच्छी तरह देख लिया है, तुम बड़े विद्वान हो, विवेकी हो तथा वैराग्य संपन्न हो। अपने को बहुत बड़े चतुर विवेकी और तार्किक मानने वाले लोग भी जिस चमक दमक वाली संपत्ति के मोह जाल में फंस जाया करते हैं उसे भी तुमने स्वीकार नहीं किया। मैं बड़ी ही लुभावनी भाषा में तुम्हें बार बार पुत्र पौत्राद हाथी घोड़े धन संपत्ति अप्सराएं आदि उन दुष्प्राप्य यानी लोभनीय भोगों को प्रलोभन हमने आपको दिया, लेकिन स्वर्ग के दिव्य भोगों को भी अप्रतम सुंदरीय स्वर्गीय रमणियों को चिरभोग सुख का लालच भी दिया, परंतु तुमने सहज ही उन सबकी उपेक्षा कर दी, यानी आप उसकी ओर आकर्षित नहीं हुए। ये परम तत्व का श्रवण करने के सर्वोत्तम अधिकारी हैं, यानी तुम उस ज्ञान के अधिकारी हो। यानी ये अविद्या और विद्या नाम के प्रसिद्ध दो साधन पृथक पृथक फल देने वाले हैं, यानी चौथे श्लोक में उसकी बताते हैं, ज्ञान के बारे में बताते हैं, आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं। अविद्या और अविद्या नाम से प्रसिद्ध दो साधन पृथक पृथक फल देने वाले हैं, परस्पर अत्यंत विरुद्ध है। इसकी भोगों की आसक्ति है वह कल्याणकारक साधन में आगे नहीं बढ़ सकता। जो कल्याण मार्ग पथिक है वह भोगों की ओर दृष्टि नहीं डालता, वह सब प्रकार के भोगों को दुख रूप मान करके उनका परित्याग कर देता है। हे नचिकेता, मैं मानता हूँ कि तुम विद्या के ही अभिलाषी हो, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े भोग भी तुम्हारे मन में किंचन मात्र भी लोभ नहीं उत्पन्न करते हैं। यानी जब अंधे मनुष्य को मार्ग दिखलाने वाला भी अंधा ही मिल जाता है तब वह जैसे वह अपने अभीष्ट स्थान पर नहीं पहुंच पाता, बीच में ही ठोकरें खाता भटकता रहता है। कांटे कंकड़ों में विंध करके, गहरे गड्ढे आदि में गिर करके अथवा किसी चट्टान दीवार और पशु आदि से टकरा कर नाना प्रकार के कष्ट भोगता है, वैसे ही मूर्ख को भी पशु पक्षी कीट पतंग आदि विविध दुखपूर्व योनियों में एवं नरकाद में प्रवेश करके अनंत जन्मों तक अनंत यंत्रणाओं का भोग करना पड़ता है। जो अपने आप को ही बुद्धिमान और विद्वान समझता है, विद्या बुद्धि के मिथ्याभिमान से शास्त्र और महापुरुषों के वचनों को कुछ भी परवाह नहीं करते, उनकी अवहेलना करता है। प्रत्यक्ष सुखपूर्वक प्रतीत होने पर भोगों को भोग करने में तथा उनके उपमार्जन में निरंतर संलग्न रह करके मनुष्य जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करता रहता है। ये उपदेश नचिकेता को
यमराज दे रहे हैं। तो विस्तार है, लेकिन हम फिर भी संक्षिप्त में इसकी श्लोकों की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं। नचिकेता कहता है कि भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो धर्म और अधर्म के संबंध में रहित ये कार्य एवं कारण रूप प्रकृति से पृथक एवं भूत वर्तमान और भविष्य इन सबके भिन्न जिस परमात्मा तत्व का आप जानते हैं उसे मुझको बतलाइए। तब यहाँ पर यानी यमराज का जो ज्ञान, तत्व ज्ञान प्रारंभ होता है। यमराज यहाँ पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को परम प्राप्त यानी परम प्राप्य बतला करके उसके ओमकार को प्रतीक रूप में उसका स्वरूप बतलाते हैं। वे कहते हैं कि समस्त वेद नाना प्रकार के नाना छंदों में से जिनका प्रतिपादन करते हैं, संपूर्ण तप आदि साधनों का जो एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा से साधक निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किया करते हैं, उन पुरुषोत्तम भगवान का परम तत्व मैं तुम्हें संक्षेप में बतलाता हूँ। वह ओंकार एक अक्षर है, यानी वह अविनाशी प्रणव ओंकार ही तो परब्रह्म परमात्मा का निर्विशेष स्वरूप है और यही स्वयं संपन्न यानी समग्र ब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है। अर्थात उस ब्रह्म और परब्रह्म दोनों का ही नाम ओंकार है। अतः उस तत्व को समझ करके साधक इसके द्वारा दोनों में से किसी भी अभीष्ट रूप को प्राप्त कर सकता है। यह ओंकार ही परब्रह्म परमात्मा का प्राप्ति के लिए सब प्रकार से अवलंबनों से सबसे श्रेष्ठ अवलंबन है और यही चरम अवलंबन है। इसमें परे और कोई अवलंबन नहीं है। अर्थात परमात्मा के श्रेष्ठ नाम की शरण हो जाना ही उनकी प्राप्ति सर्वोत्तम एवं अभोग साधन है। इस रहस्य को समझकर जो साधक श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इस पर निर्भर करता है वह निसंदेह परमात्मा की प्राप्ति का परम गौरव लाभ करता है। इस प्रकार से अगली जो चर्चा है वो यमराज यहाँ आत्मा की शुद्ध स्वरूप और उसकी नित्यता का निरूपण करते हैं। यानी इस प्रकार ओंकार का ब्रह्म और परब्रह्म इन दोनों का प्रतीक बता करके नचिकेता के प्रश्न के अनुसार यमराज पहले आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। यमराज यहाँ आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया, नित्यता का निरूपण करते हैं, क्योंकि जब तक साधक को अपनी नित्यता और निर्विकारता का अनुभव नहीं हो जाता जब तक मनुष्य अपने को शरीर आदि अनित्य वस्तुओं में भिन्न नहीं समझ लेता, यानी वस्तुओं में ही अपने शरीर में ही लिप्त मानता है, तब तक इन अनित्य पदार्थों से उसका वैराग्य होकर के उससे अंतःकरण में नित्य तत्व की अभिलाषा उत्पन्न नहीं होती है। उसको यह दृढ़ अनुभूत होनी चाहिए कि जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञान स्वरूप है। अनित्य विनाशी जड़ शरीर और भोगों से वास्तव में इसका कोई संबंध नहीं है। यह अनादि और अनंत है, ना तो इसका कोई कारण ना कार्य ही है। अतः यह जन्म मरण से सर्वथा रहित सदा एक रस सर्वथा निर्विकार है। शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता। जो लोग इसको मरने वाला मानते हैं तो वो वस्तुतः आत्म रूप को जानते ही नहीं है। वे सर्वथा भ्रांत है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वस्तुतः आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना ही कोई मार सकता है। नैनम छिंदन शस्त्राणी नैनम दहित भाव का ना चैनम क्लेदियन चापो ना शोषते ही मारता। इस प्रकार गीता में भी यही बात बताई गई है। उपनिषदों की बात भी गीता और कई उपनिषदों में इसका एक जैसा विवरण मिलता है। तो इससे पहले जो जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया गया है उसी को यहाँ मंत्र में जंतु नाम दे करके उसकी वृद्धावस्था व्यक्त की गई है। भाव यह है कि यद्यपि परब्रह्म पुरुषोत्तम इस जीवात्मा के अत्यंत समीप जहाँ वह स्वयं रहता है वहीं हृदय में छिपे हुए है, तो भी वह उनकी ओर नहीं देखता, मोहवश भोगों से भूला रहता है। इसी कारण वह जंतु है। मनुष्य शरीर पाकर भी कीट पतंग और तुच्छ प्राणियों की भांति अपना दुर्लभ जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहा है। जो साधक पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार अपने आप को नित्य चेतन स्वरूप समझकर उस प्रकार के भोगों की कामनाओं से रहित और शोक रहित हो जाता है, वह परमात्मा की कृपा से अनुभव करता है। परब्रह्म पुरुषोत्तम अणु से भी अणु और महान
से भी महान सर्वव्यापी है। इस प्रकार उसकी महिमा को समझकर उनका साक्षात्कार कर लेता है। यहाँ जो धातु शब्द का अर्थ है सर्वधारक परमात्मा माना गया है। यानी अणो अणीयाम महतो महिमाम महियानात्मस्य जंतुर्निहतो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मनः। अगले श्लोक जो 21वां श्लोक है उसमें कहा है, परब्रह्म परमात्मा अचिंत्य शक्ति है और निरुद्ध धर्माश्रय है। एक ही समय में उनमें विरुद्ध धर्मों की लीला होती है। इसी से वे एक ही साथ सुख से सूक्ष्म और महान से महान बताए गए हैं। यहाँ यह कहते हैं कि वे परमेश्वर अपने नित्य परम धाम में विराजमान रहते हुए भी भक्त के अधीन वश उनकी पुकार सुनते ही दूर से दूर चले जाते हैं और धाम से निवास करने वाले पार्षद भक्तों की दृष्टि में वहाँ शयन करते हुए ही वे सब ओर से चलते रहते हैं। अथवा वे परमात्मा सदा सर्वदा सर्वत्र स्थित हैं। उनकी सर्वव्यापकता ऐसी ही है कि बैठे भी वहीं हैं और दूर से दूर चलते भी वहीं हैं, सोते भी वहीं हैं और सब आते जाते भी वहीं हैं। वे सर्वत्र सब रूपों में नित्य अपनी महिमा में स्थित हैं। इस प्रकार अलौकिक परमेश्वरीय स्वरूप होने पर भी उन्हें अपने ऐश्वर्य का तनिक भी अभिमान नहीं है। उन परम देव को जानने का अधिकारी उनका कृपा पात्र मेरे आत्मतत्व यमराज के सदृश अधिकारियों के सिवा दूसरा कौन हो सकता है। यानी ऋषियों के शरीर में अनित्य और विनाशशील, उनमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। इन सब में समभाव से स्थित परब्रह्म पुरुषोत्तम इन शरीरों से सर्वथा रहित अशरीरी है। इसी कारण से नित्य और अचल है। प्राकृत और देश काल गुणादि से अपरिच्छिन्न उन महान सर्वव्यापी सबके आत्मरूप परमेश्वर को जान लेने के बाद वह ज्ञानी महापुरुष कभी किसी कारण से किंचन मात्र भी शोक नहीं करता है। जिन परमेश्वर की महिमा का वर्णन मैं कर रहा हूँ वे ना तो उनको मिलते हैं, न शास्त्रों में पढ़ सुन करके जो लच्छेदार भाषा में परमात्म का नाना प्रकार से वर्णन करते रहते हैं। उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को भी ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान से प्रमत्त और तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं और ना उनको ही मिलते हैं। यानी जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। वे स्वीकार उसी को करते हैं जिनको उनके लिए उत्कृष्ट इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नहीं सकता, परंतु जो अपनी बुद्धि और साधना पर भरोसा न करके केवल अपनी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता। ऐसे कृपा निर्भर साधक परमात्मा कृपा करते हैं। योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने सच्चिदानंद घन स्वरूप प्रकट हो जाते हैं। यानी एक ये स्पष्ट बात परमात्मा को प्राप्त करने की यहाँ बताई है। प्रकार से जो मनुष्य बुरे आचरणों को घृणा करके उनका त्याग नहीं कर देता, जिनका मन परमात्मा को छोड़ करके दिन रात सांसारिक भोगों में भटकता रहता है, परमात्मा पर विश्वास न होने के कारण जो सदा अशांत रहता है, उसका मन बुद्धि और इंद्रियां बस में की हुई नहीं है, ऐसा मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आत्मविचार करते रहने पर भी परमात्मा को नहीं पा सकता है, क्योंकि वह परमात्मा की असीम कृपा का आदर नहीं करता है, इसलिए उसकी अवहेलना करता रहता है। यानी सबसे पहले परमात्मा का आदर करो, विश्वास श्रद्धा हो, तभी वह प्राप्त होगा। मनुष्य शरीर में भी धर्मशील ब्राह्मण और धर्म रक्षक क्षत्रिय का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिक उत्तम माना गया है, किंतु वे भी इन काल स्वरूप परमेश्वर के भोजन बन जाते हैं। फिर अन्य साधारण मनुष्य के शरीरों में तो बात ही क्या है। जो सबको मारने वाले मृत देव हैं वे भी इन परमेश्वर के उपसेवन अर्थात भोजन के साथ लगाकर खाए जाने वाले व्यंजन, चटनी, तरकारी आदि भांति भांति के ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब जो प्राणियों में स्वयं मृत्यु के संहारक अथवा आश्रयदाता परमेश्वर को भला कोई भी मनुष्य इन अनित्य मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा अनज्ञेय वस्तुओं की भांति कैसे जान सकता है।
तृतीय वल्ली, तीसरी वल्ली में आते हैं। यमराज ने यहाँ जीवात्मा परमात्मा के नित्य संबंध का परिचय देते हुए कहा है कि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महानुभाव तथा यज्ञादि शुभ कर्मों के अनुष्ठान करने वाले आस्तिक सज्जन सभी एक स्वर में से यही कहते हैं कि मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। पूर्व जन्मार्जित अनेकों पुण्य कर्मों के निमित्त बनाकर यह परम कृपाल परमात्मा कृपावश हो जीव को उसके कल्याण संपादन के लिए वह श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं। फिर उस जीवात्मा के साथ ही स्वयं भी उसी के हृदय सदर्श अंतःस्थल में परब्रह्म के निवास स्वरूप श्रेष्ठ स्थान में अंतर्यामी स्वरूप में प्रविष्ट रहा करते हैं। इतना ही नहीं, वे दोनों साथ ही साथ वहाँ सत्य का पान करते हैं। शुभ कर्मों से अवश्यमवी सत्फल का भोग करते हैं। गीता का भी इसी प्रकार श्लोक मिलता है। यमराज कहते हैं कि परमात्मा हमें ये जो सामर्थ्य दीजिए जिससे कि हम निष्काम भाव से यज्ञादि सब कर्म करने के लिए विधि को भली भांति जान सकें ये, और आपके आज्ञा पालनार्थ उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें, तथा जो संसार समुद्र में पार होने की इच्छा वाले विरक्त मनुष्यों के लिए निर्भय पद है उस परम अविनाशी आप परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को भी जानने को प्राप्त करने के लिए योग बन जाए। श्लोक 4 की व्याख्या, ये जो तृतीय वल्ली है इसमें चौथा श्लोक है। जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ा हुआ है। अनंत काल से यह अनवरत संसार रूपी बीहड़ वन में इधर उधर सुख की खोज में भटक रहा है। सुख समझकर जहाँ भी जाता है वहीं धोखा खाता है, सर्वथा साधनहीन और दयनीय है। जब तक वह परम सुख स्वरूप परमात्मा के समीप नहीं पहुंच जाता तब तक उसे सुख शांति कभी नहीं मिल सकती। उसकी इस दयनीय दशा को देखकर दया में परमात्मा ने उसे मानव शरीर रूपी सुंदर सर्व साधन संपन्न रथ दिया। इंद्रिय रूप बलवान घोड़े दिए। उनके मन रूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धि रूपी सारथ के हाथों में सौंप दिया। जीवात्मा को इस रथ में बैठाकर उसका स्वामी बनाकर वह बतला दिया कि वह निरंतर बुद्धि की प्रेरणा करता रहे, बुद्धि को प्रेरणा करता रहे और परमात्मा की ओर ले जाने वाले भगवान के नाम रूप लीला धाम आदि के श्रवण कीर्तन मननादि विषय रूप प्रशस्त और सहज मार्ग पर चलकर शीघ्र परमात्मा के धाम में पहुंच जाए। जीवात्मा यदि ऐसा करता है तो वह शीघ्र ही परमात्मा के पास पहुंच जाता है, परंतु वह अपने परम मानंद में भागवत प्राप्ति रूप इस महान लक्ष्य को मोहवश भूल गया है। उसने बुद्धि को प्रेरणा देना बंद कर दिया और उससे बुद्धि रूपी सारथी असावधान हो गया। उसने मन रूपी लगाम को इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों की इच्छा पर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा विषय प्रवण इंद्रियों के अधीन होकर सतत संसार चक्र में डालने वाले लौकिक शब्द स्पर्श आदि विषयों में भटकने लगा। अर्थात वह जिन शरीर इंद्रिय और मन के सहयोग से भगवान को प्राप्त करता उन्हीं के साथ युक्त होकर के वह विष के उपभोग में लग गया है। 5वां श्लोक का व्याख्या, रथ को घोड़े ही चलाते हैं, परंतु उन घोड़ों को चाहे जिस मार्ग में ले जाना लगाम हाथ में थामे हुए बुद्धिमान सारथी का काम है। इंद्रिय रूपी बलवान और दुर्धर्ष घोड़े स्वाभाविक ही आपात रमणीय विषयों से भरे संसार रूपी हरी घास के जंगल की ओर मनमाना दौड़ाना चाहते हैं, परंतु यदि बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को दूर से खींच करके उन्हें अपने बस में कर लेता है तो यह घोड़े मन रूपी लगाम के सहारे बिना चाहे जिस ओर हर ओर नहीं जा सकते। वह सभी जानते हैं कि इंद्रियां विषयों का ग्रहण तभी कर सकती हैं जब मन उनके साथ होता है। घोड़े उसी ओर दौड़ते हैं जिस ओर लगाम का सहारा होता है, पर उस लगाम को ठीक रखना सारथी के बल बुद्धि पर निर्भर करता है। यदि बुद्धि रूपी सारथी विवेक युक्त स्वामी का आज्ञाकारी लक्ष्य पर सदा स्थिर बलवान मार्ग के
ज्ञान से संपन्न और इंद्रिय रूपी घोड़ों को चलाने में दक्ष नहीं होता है तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े उसके वश में न रहकर लगाम के सहारे सारे रथ को ही अपने वश में कर लेते और फलस्वरूप रथी और सारथी समेत उस रथ को लिए हुए गहरे गड्ढे में गिर पड़ते हैं। बुद्धि के नियंत्रण में रहत इंद्रियां उत्तरोत्तर उच्छृंखल ही होती चली जाती हैं। 6वें श्लोक की व्याख्या। जो जीवात्मा अपनी बुद्धि को विवेक संपन्न बना लेता है उसकी बुद्धि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखती हुई नित्य निरंतर निपुणता के साथ इंद्रियों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए मन को बाध्य किए रखती हैं। उनका मन ही लक्ष्य की ओर लगा रहता है एवं उसकी इंद्रियां निश्चयात्मिका बुद्धि के अधीन रहकर भगवत संबंधी पवित्र विषयों के सेवन में उसी प्रकार संलग्न रहती हैं जैसे श्रेष्ठ अश्व सावधान सारथी के अधीन रह करके उसके निर्दिष्ट मार्ग पर चलते हैं। 7वां श्लोक। जिसकी बुद्धि सदा ही विवेक और कर्तव्य के ज्ञान से रहित कर्तव्य और कर्तव्य के ज्ञान से रहित और मन को बस में रखने वाले असमर्थ रहती है, उसका मन निग्रह रहित असंयत और जिसका विचार दूसरे रहता है, उसकी इंद्रियां निरंतर दुराचार में प्रवृत्त रहती हैं। ऐसे बुद्धि शक्ति से रहित मन इंद्रियों के बस में रहने वाले मनुष्य का जीवन कभी पवित्र नहीं रह पाता और इसलिए वह मानव शरीर से प्राप्त होने योग्य परम पद को नहीं पा सकता है, वरम अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप अनवरत इस संसार चक्र में भटकता रहता है। इसके विपरीत जो 6ठे मंत्र के अनुसार स्वयं सावधान होकर के अपनी बुद्धि को निरंतर विवेकशील बना दे, जो विवेकशील बनाए रखता है, उसके द्वारा मन को रोककर इंद्रियों के द्वारा भगवान की आज्ञा के अनुसार पवित्र कर्मों का निष्काम भाव से आचरण करता है तथा भगवान को अर्पण किए हुए भोगों का राग द्वेष से रहित हो निष्काम भाव से शरीर निर्वाह के लिए उपभोग करता है रहता है, वह परमेश्वर के उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। तृतीय मंत्र 9 मंत्र तक इस प्रकार से 7 मंत्रों में रथ के रूप से बात समझाई गई है एवं अति दुर्लभ मनुष्य के शरीर इस जीवात्मा को परमात्मा की कृपा से मिल गया है, उसे शीघ्र सचेत होकर के भगवत प्राप्त के मार्ग में लगा देना चाहिए। शरीर अनित्य है, प्रतिलक्षण इसका ह्रास हो रहा है। यदि उस अपने जीवन में इस अमूल्य समय को पशुओं की भांति संसारिक भोगों को भोगने में ही नष्ट कर दिया तो फिर बारंबार जन्म मृत्यु के संसार चक्र में घूमने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस महान कार्य की सिद्धि के लिए यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला था, वह पूरा नहीं होगा। अतः मनुष्य को भगवान की कृपा से मिली हुई विवेक शक्ति का उपयोग करना चाहिए। संसार की अनित्यता को और अपात रमणीय विषय जनित सुखों को यथार्थ दुख रूपता को समझ करके इनके चिंतन और भोग से सर्वथा उपरत होना चाहिए। केवल शरीर निर्वाह के उपर्युक्त कर्तव्य कर्म का निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा समझकर अनुष्ठान करते हुए अपनी बुद्धि में भगवान के नाम रूप लीला धाम तथा उनकी अलौकिक शक्ति और अहेतु की दया पर दृढ़ विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। सर्वतो भाव से भगवान पर ही निर्भर हो जाना चाहिए। अपने मन को भगवान के तत्व चिंतन में, वाणी को उनके गुण वर्णन में, नेत्रों को उनके दर्शन में तथा कानों को उनकी महिमा श्रवण में लगाना चाहिए। इस प्रकार सारी इंद्रियों का संबंध भगवान से जोड़ देना चाहिए। जीवन का एक क्षण भी भगवान की स्मृति के बिना न बीतने पाए, इसी से मनुष्य जीवन की सार्थकता है। जो ऐसा करता है निश्चय ही पुरुषोत्तम के अचिंत परम पद को प्राप्त सदा के लिए कृतकृत हो जाता है। यानी इस मंत्र में पर शब्द का उपयोग आया है। 10वां मंत्र है, बलवान के अर्थ से हुआ है। यह बात समझ लेनी चाहिए क्योंकि कार्य और कारण के भाव से सूक्ष्मता की दृष्टि से इंद्रियों की अपेक्षा शब्दादिक विषयों की श्रेष्ठ बतलाना युक्त है, नहीं कहा जा सकता है। इसी प्रकार महान विशेषण के सहित आत्मा का शब्द भी जीवात्मा का वाचक है, महत्त्व का नहीं है। जीवात्मा इन सबका स्वामी है, अतः उसके लिए महान विशेषण देना चाहिए। यदि महत्त्व
के अर्थ में इसका उपयोग होता है तो आत्मा शब्द के प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि बुद्धि तत्व की महत्व तत्व की तत्व काल में जो है इसके भेद में नहीं माना जाता है। इसके सिवा आगे चल कर के जहाँ निरोध एक तत्व दूसरे में लीन करने की जो प्रसंग है, यहाँ भी बुद्धि की निरोध महान आत्मा में करने के लिए कहा है। इन सब कारणों से तथा ब्रह्म सूत्रकार को संख्या मतानुसार महत्त्व और अव्यक्त प्रकृति रूप अर्थ स्वीकार न होने से भी यह मानना चाहिए कि यहाँ महान विशेषण में सहित आत्मा पद का अर्थ जीवात्मा ही है। इसलिए मंत्र का सारांश यह है कि इंद्रियों से अर्थ विषय बलवान है और साधक इंद्रियों को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। अतः साधक को उचित है कि वह इंद्रियों को विषयों में दूर रखे और विषयों से बलवान मन है और मन की विषयों में आसक्ति न रहे तो इंद्रियां और विषय ये दोनों साधक की कुछ भी हानि नहीं कर सकती हैं। मन से भी बुद्धि बलवान है, अतः बुद्धि के द्वारा विचार करके मन को राग द्वेष रहित बनाकर अपने बस में कर लेना चाहिए। एवं बुद्धि से भी इन सबका स्वामी महान आत्मा बलवान है, इसको आज्ञा मानने के लिए ये सभी बाध्य हैं। अतः मनुष्य को आत्मशक्ति का अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि के को उसको नियंत्रण में रखना चाहिए। इसमें जो 11वां मंत्र है, इस मंत्र में अव्यक्त शब्द भगवान की इस त्रिगुणमयी देवी महाशक्ति के लिए प्रकट हुआ है। इससे मोहित हुआ जीव भगवान को नहीं जानते हैं, यह भगवद गीता में भी कहा है। वहीं जीवात्मा परमात्मा के बीच में पर्दा है। इसके कारण जीव सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर की नित्य समीप होने पर भी नहीं देख पाता है। उसे इस प्रकरण में जीव से भी बलवान बतलाने का भाव यह है कि जीव अपनी शक्ति से इन माया को नहीं हटा सकता। भगवान की शरण ग्रहण करने पर भगवान की दया के बल से ही मनुष्य अपने इससे पार हो सकता है। अव्यक्त शब्द में संख्या मतावलंबियों जो सांख्य मत मानने वाले हैं प्रधान तत्व नहीं ग्रहण करना चाहिए, और क्योंकि उनके मत में प्रधान स्वतंत्रता है, यह आत्मा से पर नहीं है तथा आत्मा को भोग और मुक्ति दोनों वस्तुएं देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करने वाला है। परंतु उपनिषद और गीता में इन अव्यक्त प्रकृति को कहीं भी मुक्ति देने के समर्थ नहीं माना। अतः इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इन सबका आत्मा का अधिकार है। अतः यह स्वयं उनको बस में करके भगवान की ओर बढ़ सकता है। परंतु इस आत्मा से भी बलवान एक और तत्व है जिसका नाम अव्यक्त है। कोई उसे प्रकृति और कोई उसे माया भी कहते हैं। इसी से सब जीव समुदाय मोहित होकर के उसके बस में हो रहा है। इसको हटाना जीव के अधिकार की बात नहीं है। और अतः से भी बलवान जो उसके स्वामी परम पुरुष परमेश्वर हैं, जो बल, क्रिया और ज्ञान आदि सभी शक्तियों की अंतिम अवधि और परम आधार है, उन्हीं के शरण लेनी चाहिए। जब ये दया करके माया रूपी पर्दे को स्वयं हटा देंगे तब उसी क्षण वही भगवान प्राप्ति हो जाए, भगवत की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वे सदा से ही सर्वत्र विद्यमान है। बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह पहले तो वाक और इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा करके मन में विलीन कर दे, अर्थात उनकी ऐसी स्थिति कर दे कि उनको कोई भी क्रिया ना हो, मन में विषयों का स्फुरण न हो। यह साधन भली भांति होने लगे तो मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन कर दे, अर्थात एकमात्र विज्ञान स्वरूप निश्चयात्मक बुद्धि की वृत्ति में सिवा मन की भिन्न सत्ता न रहे। इसी प्रकार का अन्य कोई भी चिंतन न करे, यानी विषय रहित हो जाए। हे मनुष्यों, तुम जन्म जन्मांतर में अज्ञान निद्रा में सो रहे हो। अब तुम्हें परमात्मा की दया से दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। उसे पाकर अब एक क्षण भी प्रमाद में मत खो, शीघ्र ही सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर के उपदेश द्वारा उनका कल्याण मार्ग के और उन परमात्मा के रहस्य को समझ लो। 15वां मंत्र है। इस मंत्र में परमात्मा को प्राकृत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से रहित बतला करके यह दिखलाया गया है कि सांसारिक विषयों को ग्रहण करने वाले इंद्रियों की वहाँ पहुँच नहीं है। वे नित्य, अनादि और असीम है, जीवात्मा से भी श्रेष्ठ और सर्वथा सत्य है। उन्हें जानकर मनुष्य सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। यह जो इस अध्याय में नचिकेता के प्रति यमराज का उपदेश है वह कोई नई बात नहीं है, परंपरागत यह सनातन उपाख्यान है। इनका वर्णन करने वाले, श्रवण करने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक
में प्रतिष्ठा वाला होता है। मनुष्य विशुद्ध होकर के सावधान पूर्वक इस परम रहस्यमय प्रसंग को तत्व विवेचन पूर्वक भगवत प्रेमी सद्बुद्धि ब्राह्मणों की सभा में सुनता है और श्राद्ध काल में भोजन करने के वाले ब्राह्मणों को सुनाता है। उसका वह वर्णन रूप कर्म अनंत फल देने वाला होता है, अनंत होने से समर्थ होता है। दोबारा कहकर इस सिद्धांत की निश्चितता अध्याय की समाप्त का लक्ष्य कराया। यानी कि अब द्वितीय वल्ली में शब्द रूप स्पर्श गंध और इंद्रियादि सभी स्थूल विषय बाहर हैं। इनका यथार्थ ज्ञान कराने के लिए इंद्रियों की रचना हुई है, क्योंकि इनका ज्ञान हुए बिना ना तो मनुष्य किसी विषयों को स्वरूप और गुण को ही जान सकता है और न इसका यथायोग त्याग और ग्रहण करके भगवान के इंद्रिय निर्माण के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा नवीन शुभ कर्मों का संपादन ही कर सकता है। इंद्रिय निर्माण इसलिए है क्योंकि मनुष्य इंद्रियों के द्वारा स्वस्थ कर सुबुद्धिदायक और विशुद्ध विषयों का ग्रहण करके सुखमय जीवन बताते हुए परमात्मा की ओर अग्रसर हों। ये द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली का पहला श्लोक का था। और अगला श्लोक में भी हे वाह भगवान विमुख विषयों को चमक दमक और अपातरण मरणीयता को देख करके उनमें आसक्त हुए रहते हैं, उनके पाने और भोगने में ही दुर्लभ और अमूल्य मनुष्य जीवन को खो देते हैं। वे मूर्ख हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंधात्मक और इस प्रकार से विषयों को का और स्त्री सहवास आदि होने वाले सुखों का मनुष्य जिस परम देव से मिली हुई ज्ञान शक्ति के द्वारा अनुभव करता है, उन्हीं की दी हुई शक्ति से उनकी क्षण भंगुरता को देखकर वह यह भी समझ सकता है कि इन सब में से ऐसी कौन सी वस्तु है जो यहाँ शेष रहेगी। यानी सब नाशवान है, एक सत्य पर ही टिका होना चाहिए। जिस परमात्मा के द्वारा यह जीवात्मा स्वप्न में और जागृत में होने वाली समस्त घटनाओं को बारंबार अनुभव करता रहता है, उन सबको जानने की शक्ति इसको जिस पर ब्रह्म परमेश्वर से मिली है, उसकी कृपा से ही इस जीव को उस परमात्मा यानी विनाश शक्ति का अंश प्राप्त हुआ है। सबकी अपेक्षा महान सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म परमात्मा को जानकर धीर पुरुष कभी किसी भी कारण में किंचन मात्र भी शोक नहीं करता। जो साधक सबको जीवन प्रदान करने वाले जीवों के परम जीवन और उन्हें उनके कर्मों का फल भुगतने वाले भूत वर्तमान और भावी जगत का एकमात्र साधन करने वाले उस परब्रह्म परमेश्वर को इस प्रकार समझ लेता है, वह अंतर्यामी रूप में निरंतर मेरे समीप मेरे हृदय में ही स्थित है। जो जल में उपलक्षित पांचों महाभूतों से पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए थे, उन अपने संकल्प रूप तब से जो प्रकट होने वाले और सब जीवों के हृदय रूप गुफा में प्रविष्ट होकर के उनके साथ रहने वाले परमेश्वर को जो इस प्रकार से जानता है, वह सब में सबके हृदय में निवास करने वाले सबके अंतर्यामी परमेश्वर एक ही हैं। यह संपूर्ण जगत उन्हीं की महिमा का प्रकाश करता है। यही जानना ही यथार्थ जानना है। जो सर्वदेवा देवतामयी भगवती अदिति देवी पहले पहल इस परब्रह्म के संकल्प से इस जगत की जीवन शक्ति के सहित उत्पन्न होती हैं और तथा जो संपूर्ण प्राणियों को बीज रूप में अपने साथ लेकर के प्रकट हुई थीं, हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट होकर के वही रहने वाली वह भगवती भगवान की अचिंत महाशक्ति भगवान से प्रार्थना यानी भगवान से सर्वथा अभिन्न है। भगवान और उनकी शक्ति में कोई भी भेद नहीं है। भगवान ही शक्ति रूप से सबके हृदय में प्रवेश किए हुए हैं। हे नचिकेता, वही ये ब्रह्म है, उनके विषय में तुमने पूछा था। जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री के द्वारा शुद्ध अन्न पानी आदि से परिपुष्ट होकर के बालक गर्भ में छिपा रहता है और श्रद्धा प्रीत और प्रसवकालीन क्लेश रूप मंथन के द्वारा समय पर प्रकट होता है, उसी प्रकार अधर और उत्तर की अरणी यानी ऊपर नीचे की काष्ठ खंड में के अंदर अग्नि देवता छिपे हुए रहते हैं। उनके उपासक प्रमाद रहित होकर के एकाग्रता और श्रद्धा तथा प्रीत के साथ स्तुति करते हुए अरण्य मंथन के द्वारा उन्हें प्रकट करते हैं। जिन परमेश्वर से सूर्यदेव प्रकट होते हैं, जिनमें उन्हीं में जाकर के विलीन हो जाते हैं, उनकी महिमा में ही यह सूर्य देवता के उदय अस्त काली लीला नियम पूर्वक चलती है। पर ब्रह्म में ही संपूर्ण देवता प्रविष्ट हैं, सब उन्हीं के ठहरे हुए और ऐसा कोई भी नहीं है जो उन सर्वात्मक और सर्वमय और सबके आदि अंत
आश्रय स्थल परमेश्वर की ही सब महिमा है। जो सर्व शक्तिमान, सर्व अंतर्यामी, सर्वरूप और उसके परम कारण परब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस पृथ्वी लोक में है, वही वहाँ उस परलोक में अर्थात देव गंधर्वों आदि विभिन्न अनंत लोकों में भी है, तथा जो वहाँ है वही यहाँ भी है। एक ही परमात्मा अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है। परमात्मा का परम तत्व शुद्ध मन से ही इस प्रकार जाना जाता है कि वह जगत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म और परमात्मा ही परिपूर्ण है। सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। यहाँ परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो यहाँ विभिन्नता की झलक देखता है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, और अर्थात वह बार बार जन्मता मरता रहता है। यद्यपि अंतर्यामी परमेश्वर समान भाव से सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि हृदय में उनका विशेष स्थान माना जाता है। लेकिन परमेश्वर किसी स्थूल सूक्ष्म आकार विशेष वाले नहीं है, परंतु स्थिति अनुसार वे सभी आकारों में संपन्न है। क्षुद्र चींटी के हृदय में भी, देश में भी, और चींटी के हृदय परिमाण के अनुसार परिमाण वाले हैं, और विशाल काय हाथी के हृदय में और उनके जो हृदय में उसके भी परिमाण वाले बनकर विराजित है। मनुष्य का हृदय अंगुष्ठ परिमाण का है, और मानव शरीर ही परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी माना गया है। अतः मनुष्य का हृदय ही परब्रह्म परमेश्वर की उपलब्धि का स्थान समझा जाता है। मनुष्य की हृदय गुफा में स्थित ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष भूत भविष्य और वर्तमान का नियंत्रण करने वाले स्वतंत्र शासक हैं। ये ज्योतिर्मय हैं, सूर्य अग्नि की भांति उष्ण प्रकाश वाले नहीं है, परंतु दिव्य निर्मल और शांत प्रकाश स्वरूप हैं। लौकिक ज्योतिर्यों में धूम्र रूप दोष होता है, ये धूम्र रहित हैं। वर्षा काल का जल एक ही है, पर वह ऊंचे पर्वतों की उबड़ खाबड़ और चोटी पर बरसता है तो वहाँ ठहरता नहीं है, परंतु नीचे की जोर बह करके विभिन्न वर्ण आकार और गंध को धारण करके पर्वत में चारों ओर बिखर जाता है। इसी प्रकार एक ही परमात्मा से प्रवृत्त विभिन्न स्वभाव वाले देव असुर मनुष्य आदि को जो परमात्मा से पृथक मानता है और पृथक मान करके ही उनका सेवन करता है, उसे भी बिखरे हुए जल की भांति विभिन्न देव असुरादि के लोकों में नाना प्रकार से योनियों में भटकना पड़ता है। परंतु वहीं वर्षा का निर्मल जल यदि निर्मल जल में भी बरसता है तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है। इसमें न तो कोई विकार उत्पन्न होता है, न वह कहीं विखरता ही है। इस प्रकार गौतम वंशीय नचिकेता जो इस बात की भलीभांति जान गया है कि जो कुछ है वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है। द्वितीय वल्ली, वह मनुष्य शरीर रूपी पुर को दो आँखों और दो कान, दो नासिका से छिद्र, एक मुख, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शिश्न, इन 11 द्वारों वाला है। यह सर्वव्यापी, अविनाशी और अजन्मा, नित्य, निर्विकार, एक रस, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की नगरी है। वे सर्वत्र समभाव से सदा परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी राजधानी रूप इस मनुष्य शरीर के हृदय प्रसाद में राजा के भांति विशेष रूप से विराजित रहते हैं। इस रहस्य को समझकर मनुष्य शरीर के रहते हुए भी जीते ही जी जो मनुष्य भजन स्मरणादि साधन करता है, नगर के महान स्वामी परमेश्वर का निरंतर चिंतन और ध्यान करता है, वह कभी शोक में नहीं पड़ता है। जो प्राकृतिक गुणों से सर्वथा अतीव दिव्य विशुद्ध परम धाम में विराजित स्वयं प्रकाश परब्रह्म पुरुषोत्तम है, वही अंतरिक्ष में विचरने वाले वसु नामक देवता है। वही अतिथि के रूप में गृहस्थ के घरों में उपस्थित होते हैं। वही यज्ञ की वेदी पर प्रतिष्ठित ज्योतिर्मय अग्नि तथा उसमें आहुति प्रदान करने वाले होते हैं। वही समस्त मनुष्यों के रूप में स्थित हैं। मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ देवता और पितृ आदि रूप में स्थित आकाश में स्थित हैं, सत्य में प्रतिष्ठित हैं। वही जलों में मत्स्य, शंख और शक्ति आदि के द्वारा प्रकट होते हैं। शरीर में नियमित रूप में अनवरण, प्राण, अपान आदि की क्रिया होती रहती है। इन जड़ पदार्थों में जो क्रियाशीलता रहती है उन पर परमात्मा की शक्ति और प्रेरणा से ही होती है। वे ही मानव हृदय में राजा की भांति विराजित रह करके प्राण को ऊपर की ओर
रहे हैं और अपान को नीचे ढकेल रहे हैं। इस प्रकार शरीर के अंदर होने वाले सारे व्यापारों को सुचारू रूप से संपादन कर रहे हैं। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करने के स्वभाव वाला देही जीवात्मा जब इस वर्तमान शरीर में निकल करके चला जाता है, उसके साथ ही वह इंद्रिय प्राण आदि भी चले जाते हैं। तब इस मृत शरीर में क्या बचा रहता है? देखने में तो कुछ भी नहीं रहता, पर वह परब्रह्म परमेश्वर जो सदा सर्वत्र समान भाव से सर्वत्र परिपूर्ण है, जो चेतन और जीव और जड़ प्रकृति सभी में सदा व्याप्त हैं, वह रह जाता है। यही वह ब्रह्म है जिसके संबंध में तुमने मुझसे पूछा था। यमराज कहते हैं कि नचिकेता, एक दिन निश्चय है मृत्यु के मुख में जाने वाले ये मनुष्यादि प्राणी न तो प्राण की शक्ति से जीवित रहते हैं, न अपान की शक्ति से ही उन्हें जीवित रहने वाला तो कोई दूसरा ही चेतन तत्व है, और यह है जीवात्मा। ये प्राण अपान दोनों उस जीवात्मा के ही आश्रित हैं। जीवात्मा के बिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते हैं। जब जीवात्मा जाता है तब केवल यही नहीं, उन्हीं के साथ इंद्रियादि सभी उसका अनुसरण करते हुए चले जाते हैं। अब मैं तुमको क्या बतलाऊंगा, ये मनुष्य के मरने के बाद जीवात्मा का क्या होता है, वह कहाँ जाता है तथा किस प्रकार से रहता है। साथ ही वह यह भी बतलाऊंगा कि वह परम रस में सर्वव्यापी सर्वधार सर्वाधिपति पर ब्रह्म परमेश्वर का क्या स्वरूप है। यमराज कहते हैं अपने, यानी 7वें श्लोक में है, यमराज कहते हैं कि जो अपने शुभ कर्मों के अनुसार शास्त्र गुरु संग शिक्षा व्यवसाय आदि के द्वारा देखे सुने हुए भावों के निमित्त अंतकालीन वासना के अनुसार मरने के पश्चात जितने ही जीवात्मा तो दूसरे शरीर धारण करने के लिए शुक्र के साथ माता की योनि में प्रवेश कर जाते हैं, उनमें जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम और पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी के शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं, और कितने ही जिनके पाप अत्यधिक होते हैं वे स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात वृक्ष लता तृण और पर्वत आदि जड़ शरीर में उत्पन्न होते हैं। जीवात्माओं के कर्मानुसार उनके लिए नाना प्रकार के भोगों को निर्माण करने वाला तथा उनकी यथा योग्य जो व्यवस्था करने वाला जो यह परम पुरुष परमेश्वर समस्त जीवों को सो जाने पर भी, अर्थात प्रलय काल में भी सबका ज्ञान लुप्त हो जाने पर भी अपनी महिमा में नित्य जागता रहता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जिसका ज्ञान सदैव एक रस रहता है, कभी अधिक न्यून या लुप्त नहीं होता है, वही परम विशुद्ध दिव्य तत्व है, वही पर ब्रह्म है। उसी को ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा प्राप्त परम अमृत स्वरूप परमानंद कहा जाता है। ये संपूर्ण लोग उसी के आश्रित हैं, उसे कोई भी नहीं लांघ सकता, कोई भी उसके नियमों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। सभी सदा सर्वदा एकमात्र उसी के शासन में रहने वाले उसी के अधीन हैं, कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं कर सकता। यही है वह पर ब्रह्म तत्व जिसके विषय में तुमने मुझसे पूछा था। एक ही अग्नि निराकार रूप में सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसमें कोई भेद नहीं है, परंतु जब वह साकार रूप में प्रज्वलित होता है तब उन आधारभूत वस्तुओं का जैसा आकार होता है वैसा ही आकार अग्नि का भी दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर एक ही है, सबके भाव में सबके संभाव में व्याप्त हैं। इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है, तथा वे भिन्न भिन्न प्राणियों में उन प्राणियों के अनुरूप नाना रूपों में प्रकाशित होते हैं। भाव यह है कि आधारभूत वस्तु में अनुरूप ही उनकी महिमा का प्रकट होता है। एक ही वायु अव्यक्त रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, तथापि व्यक्त में भिन्न भिन्न वस्तुओं में संयोग से उन वस्तुओं में अनुरूप गति और शक्ति वाला दिखलाई देता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमेश्वर एक होते हुए भी उन प्राणियों के संबंध में पृथक पृथक शक्ति और गति वाला दिखता है, किंतु वह उतना ही नहीं, उन सब के बाहर भी अनंत असीम एवं रक्षण रूप में स्थित है। एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, इसका प्रकाश प्राणी मात्र में आँखों का सहायक है। आँखों यानी सूर्य के प्रकाश से ही आँखों में रिफ्लेक्ट होकर जब किरणें पड़ती तभी हमें सब कुछ दिखाई देता है। इस प्रकाश की सहायता से प्रकाश की सहायता से लेकर के लोग नाना प्रकार के गुण दोष में कर्म करते हैं, परंतु सूर्य उनके नेत्रों द्वारा किए गए
नाना प्रकार के बाह्य कर्म रूप दोषों से तनक भी लिप्त नहीं होता है। इसी प्रकार सबके अंतर्यामी भगवान परब्रह्म परमोषोत्तम एक है। उन्हीं के सर्व शक्ति से शक्ति युक्त होकर के मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करते रहते हैं तथा फलस्वरूप सुख दुखादि भोगते हैं। जो परमात्मा सदा सबके अंतर आत्मा रूप से स्थित है, जो अद्वितीय है, संपूर्ण जगत में देव मनुष्य आदि यानी सभी को सदा अपने बस में रखते हैं, वे ही सर्वशक्तिमान सर्वभवन यानी समर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूप में अपनी लीला से बहुत प्रकार का बना लेते हैं। जो समस्त नित्य चेतन आत्माओं के भी नित्य चेतन आत्मा है, जो स्वयं एक होते हुए भी अनंत जीवों के भोगों को उनके कर्मानुसार निर्माण करते हैं, उन सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को जो ज्ञानी महापुरुष अपने अंदर निरंतर स्थित देखते हैं, उन्हीं को सदा स्थिर रहने वाली सनातनी परम शांति मिलती है। और उस सनातन परब्रह्म परमानंद और परम शांति के प्राप्त ज्ञानी महात्मा जन ऐसा मानते हैं, परब्रह्म पुरुषोत्तम ही वह अलौकिक सर्वोपरि आनंद है। उसका निर्देश मन वाणी से नहीं किया जा सकता है। उस परमात्मा स्वरूप परमेश्वर को मैं उपरोक्त रूप से इस प्रकार जानूं। इस स्वप्न प्रकाश और परमानंद रूप परब्रह्म परमेश्वर के समीप यह सूर्य नहीं प्रकाशित होता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश प्रकट होने पर खद्योत का प्रकाश लुप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्य का आंशिक तेज भी उस असीम तेज के सामने लुप्त हो जाता है। चंद्रमा तारागण बिजली भी वहाँ नहीं चमकते हैं। फिर उस लौकिक अग्नि की बात ही क्या है, क्योंकि प्राकृतिक जगत में जो कुछ भी तत्व प्रकाशशील है उन सब का परब्रह्म परमेश्वर की प्रकाश शक्ति के अंश को पाकर ही प्रकाशित है। यह जो कुछ भी इंद्रिय मन और बुद्धि के द्वारा देखने में, सुनने में, समझने में आने वाला संपूर्ण चराचर जगत है, सब अपने परम कारण रूप जिन परब्रह्म पुरुषोत्तम से प्रकट हुआ है, उन्हीं के प्राण स्वरूप में परमेश्वर में चेष्टा करता रहता है। अर्थात उसकी चेष्टाओं के आधार पर यह नियामक भी वे परमेश्वर ही हैं। वे परमेश्वर परम दयालु होते हुए भी महान भय रूप हैं। छोटे बड़े सभी उनसे भय मानते हैं, डरते हैं। सब पर जो शासन करने वाले और सबको नियंत्रण में रखकर नियमानुसार चलाने वाले इन परमेश्वर के भय से ही अग्नि तपता है, उन्हीं के भय से सूर्य तप रहा है, उन्हीं के भय से इंद्र वायु और पांचवें मृत्यु देवता दौड़ कर जल आदि बरसाता है। चलना है जीवों के शरीरों का अंत करना आदि अपना अपना काम द्वारा पूर्वक कर रहे हैं। सारांश यह है कि इस जगत में देव समुदाय के द्वारा सारे कार्य जो नियमित रूप से संपन्न हो रहे हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबके शासक और नियंता है। परमेश्वर अमोघ शासन से ही हो रहे हैं। इस सर्वशक्तिमान सबके प्रेरक और सब पर शासन करने वाले परमेश्वर को यदि कोई साधक इस दुर्लभ मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही जान लेता है, अर्थात जब तक इसमें भजन स्मरण आदि साधन करने की शक्ति बनी हुई है, तब तक वह मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता। तभी तक ये इनके रहते रहते ही सावधानी से साथ प्रयत्न के साथ परमात्मा के तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। जैसे मल रहित दर्पण के सामने आई हुई वस्तु दर्पण से विलक्षण और स्पष्ट दिखाई देती है, उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषों के विशुद्ध अंतःकरण में वे परमेश्वर उसके विलक्षण एवं स्पष्ट दिखलाई देते हैं। जैसे स्वप्न में वस्तु समूह यथार्थ रूप में न दिख करके स्वप्न दृष्टा मनुष्य की वासना और विविध संस्कारों के अनुसार उन्हीं की वस्तु कहीं विशृंखल रूप से अस्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही पितृलोक में परमेश्वर का स्वरूप यथावत स्पष्ट न दिख करके अस्पष्ट ही दिखता है। यानी छठवां मंत्र प्रतिवल्ली शब्द स्पर्श रूप जो शब्द स्पर्शादि जो विषयों के अनुरूप स्वरूप पृथक पृथक कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में उत्पन्न हुई इंद्रियों के जो पृथक पृथक भाव हैं, तथा जागृत अवस्था में कार्यशील हो जाना और सुषुप्ति काल में लय हो जाना रूप यानी जाना, ये सब रूप है जो परिवर्तन
जो है वो होता रहे, परिवर्तनशील है। इन सब विचार करके, ऐसा विचार करके बुद्धिमान मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है। वे इंद्रिय और मन, बुद्धि आदि या उनका संघात रूप या शरीर में मैं नहीं हूँ, मैं इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन हूँ, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा मानना चाहिए। सर्वथा विशुद्ध और सदा एक रस हूँ। तब वह किसी प्रकार के शोक में नहीं रहता है। इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है और मन से बुद्धि उत्तम है। बुद्धि से उनका स्वामी जीवात्मा ऊंचा है, क्योंकि इन उन सब पर उसका अधिकार है। वे सभी उसकी आज्ञा पालन करने वाले हैं, यह उनका शासक है, अतः उनसे सर्वथा विलक्षण है। इस जीवात्मा से भी उनका अव्यक्त शरीर भगवान की ही प्रकृति प्रबल है, जिसने उसको बंधन में डाल रखा है। तुलसीदास जी ने कहा है कि जी ने भी कहा है कि जेहि वश कीने जीव निकाया। गीता में भी यहाँ पर तीनों गुणों के द्वारा जीवात्मा बांधे जाने की बात कही है। परंतु इस प्रकृति से भी इसके स्वामी परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ हैं, जो निराकार से भी सर्वत्र व्यापक हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए उसके स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तम की शरण में ग्रहण करे। परमात्मा जब इस जीव पर दया करके माया के पर्दे को हटा देते हैं, तभी उनकी प्राप्ति होती है। इन परब्रह्म परमेश्वर का दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विषय के रूप में अपने सामने नहीं ठहरता। परमात्मा के दिव्य रूप को कोई भी मनुष्य प्राकृतिक इन अपने चर्म चक्षुओं के द्वारा नहीं देख सकता है। जो भाग्यवान साधक निरंतर प्रेम पूर्वक मन में उनका चिंतन करता रहता है, उसके हृदय में जब भगवान की उस दिव्य स्वरूप का ध्यान प्रगाढ़ रह होता है, उस समय साधक का हृदय भगवान के ध्यान जनित स्वरूप में निश्चल हो जाता है। योगाभ्यास करते करते जब मन के सहित पांचों इंद्रियां और भली भांति स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी एक परमात्मा के स्वरूप में एक प्रकार से स्थित हो जाता है, जिससे उसका परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, उससे कोई भी चेष्टा नहीं बनती। उस स्थित को योगी गण परम गति योग की सर्वोत्तम स्थिति कहते हैं। इंद्रिय मन और बुद्धि की स्थिर धारणा की जो नाम योग है, ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं, क्योंकि उस समय साधक विषय दर्शक रूप सब प्रकार के प्रमाद से सर्वथा रहित हो जाता है, परंतु वह योग उदय और अंत होने वाला है। अतः परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाले साधक को निरंतर योग युक्त रहने का दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिए। परब्रह्म परमात्मा वाणी और कर्मेंद्रियों से, चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों से और मन बुद्धि से, अंतःकरण से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह इन सबकी पहुँच से परे है। परंतु वह है अवश्य, और उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाले को यह अवश्य मिलता है। इस बात को भी जो भी नहीं कहता नहीं स्वीकार करता, अर्थात इस पर जिसका दृढ़ निश्चय नहीं है, उसको वह कैसे मिल सकता है। यानी नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं, सकारात्मक भाव से परमात्मा को, इन शास्त्रों के मत को समझना चाहिए। साधक को चाहिए कि पहले तो वह इस बात का दृढ़ निश्चय कर ले कि परमेश्वर अवश्य है, यानी ईश्वर है, ऐसा मानना चाहिए। साधक को अवश्य मिलते हैं जो मानता है कि वह है, फिर उसी विश्वास से उन्हें स्वीकार करे। उसके पश्चात तात्विक विवेचन पूर्वक निरंतर उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करे। मनुष्य का जो हृदय है नित्य निरंतर विभिन्न प्रकार की इहलौकिक और परलौकिक कामनाओं से भरा रहता है। इसी कारण से न तो वह कभी यह विचार ही करता रहे परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को जिस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और न जो ये काम विषयों की आसक्ति के कारण वह परमात्मा को पाने की अभिलाषा ही करता है। ऐसी सारी कामनाएं साधक पुरुष के हृदय में समूल नष्ट हो जाती हैं। तब वह जो सदा से मरण धर्म था अमर हो जाता है, जब उसके मन में परमात्मा प्राप्त की चाह हो, परमात्मा के लिए ही समर्पण हो, उसके बारे में सोचे कि वह है और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये 15वां श्लोक का व्याख्या है। जब साधक के हृदय में अहंता ममता रूप समस्त अज्ञान ग्रंथियां भली भांत कट जाती हैं, उसके सब प्रकार के संशय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और उपयुक्त उपदेश के अनुसार उसे यह दृढ़ निश्चय हो जाता है परब्रह्म परमेश्वर अवश्य
हैं और निश्चय ही मिलते हैं। हृदय में 101 प्रधान नाड़ियाँ हैं जो वहाँ से सब ओर फैली हुई हैं। उनमें से एक नाड़ी जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं, जो हृदय से मस्तक की ओर गई है, भगवान के परम धाम में जाने का अधिकारी उस नाड़ियों के द्वारा शरीर को बाहर निकाल करके सबसे ऊंचे लोक में अर्थात भगवान की परम धाम में जा करके अमृत स्वरूप परमानंद में परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। दूसरे जीव मरण काल में दूसरी नाड़ियों के द्वारा शरीर के बाहर निकाल करके अपने कर्म और वासना के अनुसार नाना प्रकार की योनियों में पड़ते हैं। यानी यही कारण है कि योगाभ्यासी शीघ्र ही मुक्त को प्राप्त कर जाता है। एड़ा पिंगला सुषुम्ना अपाने जीवत प्राणम प्राण अपाने तथा परे प्राण अपान गतिरद्वा प्राणायाम प्राणा। गीता में भी यही कहा है, अपने अपान को प्राण को अपान में हवन करो, यानी प्राणायाम करो, श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करो, उसमें वायु रोक करके प्राणों का परमात्मा के नाम को भी जप करो। सबके अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर हृदय के अनुरूप अंगुष्ठ मात्र रूप वाले होकर सदैव सभी के मनुष्यों के भीतर निवास करते हैं, तो भी मनुष्य उनकी ओर देखता तक नहीं है। जो प्रमाद रहित होकर के उनकी प्राप्ति के साधन में लगे हैं, उन मनुष्यों को चाहिए कि उन शरीरस्थ परमेश्वर को उस शरीर से यानी अपने शरीर से अपने आप से भी उसी तरह पृथक और विलक्षण समझे जैसा साधारण लोग मूंज से सींग को पृथक देखते हैं। अर्थात इस प्रकार मूंज में रहने वाले सींग मूंज से विलक्षण और पृथक हैं, उसी प्रकार यह शरीर और आत्मा के भीतर रहने वाला परमेश्वर उन दोनों में सर्वथा विलक्षण है। वही विशुद्ध अमृत है, वही विशुद्ध अमृत है। और वह वाक्य की पुनरावृत्ति उपदेश। इस प्रकार यमराज के द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचन को श्रद्धापूर्वक सुनने के पश्चात नचिकेता उनके द्वारा बताई हुई संपूर्ण विद्या और योग की विधि को प्राप्त करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त, सब प्रकार से विकारों से रहित एवं सर्वथा विशुद्ध होकर के परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो गया। दूसरा भी जो कोई इस आध्यात्म विद्या को इस प्रकार नचिकेता के भांति ठीक ठीक जानने वाला और श्रद्धापूर्वक उसे धारण करने वाला है, वह भी नचिकेता की तरह इस विकारों से रहित तथा जन्म मृत्यु से मुक्त होकर के परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्वी नावधीत मस्तु मा विधिषावहै। ओम शांति शांति शांति।